अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मार्शल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो 1947 में उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इनिशिएट किया था, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने $13 बिलियन का एक पैकेज दिया था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, स्पेशली दोज कंट्रीज हु वर डैमेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। तो इस हवाले से ये क्या था कि जब वर्ल्ड वार टू चल रही थी तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ तबाह हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी, उनका इंडस्ट्री और उनका एग्रीकल्चरल लॉस हो चुका था। तो जो पूरा यूरोप था वो बहुत बुरी हालत में था। तो फिर हमने जैसे डिस्कस किया था इससे पहले कोल्ड वार के बारे में कि सून आफ्टर डेट 1947 से लेकर 1991 तक का जो दौर था, हम उसे कोल्ड वार का नाम देते हैं, क्योंकि इस दौर में एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए। इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और दोनों कंट्रीज़ अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो उनके साथ मिल जाए या उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो इस हवाले से फिर जो मार्शल प्रोग्राम था या मार्शल प्लान था वो भी यही था, जिससे हम नाम देते हैं यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। जब वर्ल्ड वार टू में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, स्पेशली जर्मनी थे यूरोप के, जिसमें आपका वेस्टर्न जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटिश था, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, काफ़ी कंट्रीज़ थे, स्पेशली जो टोटल कंट्रीज थे 60। इनकी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, इनकी इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी थी, इनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं था, इनके पास उस वक्त कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं थे। तो ये बुरे हालात से गुजर रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि इन कंट्रीज़ को यूएसएसआर सपोर्ट करे, उन्हें फाइनेंशियली एड दे या उन्हें कोई पैकेज दे और वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करें और कल को यही कंट्रीज़ फिर कम्युनिज्म को फॉलो करें, यूएसएसआर के साथ मिल जाएं। तो इसी हवाले से उन्होंने क्या किया, यूएसए ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया। उसका जो यूएसए का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया जिसे मार्शल प्लान या यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसमें टोटल 16 यूरोपियन कंट्रीज थे, 16 यूरोपियन कंट्रीज थे, जिसको $13 बिलियन की एड दी गई ताकि वो उन $13 बिलियन से अपने अंदर अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ग्रो करें, अपनी इकोनॉमीज़ को ग्रो करें, अपने कंट्रीज़ का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करें, अपने लोगों का लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं। ताकि अगर ज़ाहिर सी बात है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स उन 16 कंट्रीज़ को एड दे रहा है $13 बिलियन, तो ज़ाहिर सी बात है अब ये कंट्रीज़ जो हैं सारे के सारे वो यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स को जो डर था कम्युनिज्म का, कम से कम वो ये कंट्रीज कम्युनिज्म में नहीं जाएंगे। तो फिर इस हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स ने $13 बिलियन का पैकेज दिया 4 ईयर्स में। 4 सालों का ये प्रोग्राम था। इन 4 सालों में यूरोपियन कंट्रीज़ को $13 बिलियन दिए गए और इस फाइनेंशियल एड से उन कंट्रीज़ ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया, अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया, अपने लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, लाइफ स्टाइल था, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और इसके अलावा टेक्नोलॉजी और दूसरी जो स्पेशल फील्ड्स थी उनमें उन्होंने काम किया। और इसके अलावा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का अपना भी इंटरेस्ट था, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स जाती थी वो यूरोप में जाती थी। तो यूरोप जो था लार्जेस्ट इम्पोर्टर था यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोडक्ट्स का। तो जब पूरा यूरोप तबाह हो चुका था तो अमेरिकन को भी कोई स्पेशल मार्केट नहीं मिल रही थी जहाँ पे वो अपनी कमोडिटीज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। अगर फिर इसी एड से अगर यूरोप ग्रो करता है, यूरोप की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं लोगों की, तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद जो ट्रेड के ताल्लुकात है, ट्रेड रिलेशंस, वो भी इम्प्रूव होंगे। तो दरअसल कम्युनिज्म को काउंटर करने के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट अपने लिए भी एक मार्केट ढूंढ रहा था और उससे वो यूरोपियन से बेहतर कोई नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने फिर $13 बिलियन की जो इन्वेस्ट की और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, जिसमें 16 कंट्रीज थे, जिसमें खासतौर पर ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, स्विट्ज़रलैंड था, इवन तो आइसलैंड था, नॉर्वे, डेनमार्क, आपका ग्रीस, ऑस्ट्रिया और तुर्की, काफ़ी 16 कंट्रीज से इनको $13 बिलियन दिए गए। और उसके बाद ही इन कंट्रीज़ की जो हालत थी वो काफ़ी बेहतर हुई और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई और यूएसएसआर का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। तो हम ये एक छोटी सा जो वीडियो था ये मार्शल प्लान के बारे में था और आगे हम दूसरी वीडियोस के बारे में
डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।